देश में किसान कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कानून वापस लेने की मांग पर किसान सड़कों पर बैठा है। कांग्रेस से लेकर कई विपक्षी दल किसान कानून को किसान विरोधी बता रहे हैं, लेकिन किसानों को भटकाने वाले ये खबर जरूर देखें, कैसे किसानों को लूटने वालों को एक ऑफिसर ने सबक सिखा दिया। हम बात कर रहे हैं यूपी के पीलीभीत की, जहां डीएम पुलकित खरे ने किसानों की भलाई के लिए लाइव रेड कर दी। मंडी में जब अफसरों की साठगांठ से बड़े कारोबारी किसानों को लूट रहे थे, तब इस ऑफिसर ने न सिर्फ अपने अफसरों को डांट लगाई, बल्कि किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत दिलाने का इंतजाम भी कर दिया। भाई सुनो, ये अगर तुम आफ्ताब को बेचोगे तो 1000-1200 मिलेगा कुंटल का। अगर सरकारी पे बेचोगे बिल्कुल बढ़िया नमी है, 1868 मिलेगा, मेरी गारंटी। अब कहाँ बेचोगे? तुरंत चलिए, अभी करिए, नोट करिए मेरे सामने। ये काम है डिप्टी आरएमओ का, मेरा काम नहीं है। नहीं लाया होगा तो अरे फिर वही बात बोले। अभी क्या बोला मैंने? पंजीकरण नहीं लाया है। आप जब तक ये खरीदेंगे रखेंगे, एसडीएम को फोन करिए, कराइए पंजीकरण। उसकी गलती है, पंजीकरण नहीं हुआ है। वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं लाया, जाओ वापस। उसकी गलती है। मैंने क्या कहा? कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं। खत्म नहीं करना है, आपको कराना है। ये तीनों चीजें आपको कराना है। किसान नहीं भुगतेगा इसकी वजह से। किसान अगर ले आया है तो बिकेगा, समझ गए? सालों में बैठे बैठे आप कराओ, उसका नाम नोट कर लो, एसडीएम साहब को बोलो सीधे सीधे बहाना पंजीकरण। एसडीएम साहब को बताओ कि ये नाम नोट करिए, सत्यापन करिए। टोकन नहीं जनरेट है, करवाओ। नहीं बात होने दीजिए, अभी होने दीजिए और एसडीएम साहब ये जितने पड़े हुए हैं बाहर, ये कोई 1200-1000 पे नहीं जाएंगे। सबका मेहनत, उसकी गलती है, पंजीकरण नहीं हुआ है। वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं लाया, जाओ वापस। उसकी गलती है। मैंने क्या कहा? कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं। खत्म नहीं करना है, आपको कराना है। ये तीनों चीजें आपको कराना है। किसान नहीं भुगतेगा इसकी वजह से। किसान अगर ले आया है तो बिकेगा, समझ गए? सालों में बैठे बैठे आप कराओ, उसका नाम नोट कर लो, एसडीएम साहब को बोलो। सीधे सीधे बहाना पंजीकरण। एसडीएम साहब को बताओ कि ये नाम नोट करिए, सत्यापन करिए। टोकन नहीं जनरेट है, करवाओ। जी मत बोलो। आज कांटे पर उसी धान का किसान को 1868 मिल सकता है। जो अफसर सरेआम डांट लगा रहे हैं वो है पीलीभीत जिले के डीएम पुलकित खरे, और जो डांट सुन रहा है वो उनका जूनियर है। मंडी में जब डीएम ने आढ़तियों के साथ अपने जूनियर अफसर को साठगांठ कर किसानों को लूटते देखा तो उनसे रहा नहीं गया और ऑन स्पॉट ही अपने जूनियर अफसर को डांट लगा दी। एसडीएम साहब ये जितने पड़े हुए हैं बाहर, ये कोई 1200-1000 पे नहीं जाएंगे। सबका मैंने अपने सामने मॉइस्चर देखा, सारा मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर हर मीटिंग में मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर ना सुनूं अब मैं, एक एक पे जाएंगे आप, आपको अपने साथ लेखपाल रखने में लेखपाल देता हूँ। एक एक जो ये ढेर लगे हैं, ढेर पे जाएंगे, केंद्र प्रभारी साथ में जाएगा, उसको खरीदवाएंगे, ठीक है। जब तक इनके 2 कांटों का टारगेट दिन का पूरा नहीं हो जाता। पूरा हो गया है, उस समय कोई किसान आया, उसको टोकन दे दे, अगले दिन उसको अगले दिन प्रायोरिटी पर। पीलीभीत में कृषि मंडी में सरकार ने धान की खरीद के लिए 13 केंद्र यानी बूथ बनाए हैं। हर बूथ पर कर्मचारी तैनात हैं। खरीद पर नजर रखने के लिए एसडीएम और कृषि अधिकारी स्तर के अफसर लगे हैं। बावजूद इसके किसान मंडी में बेचने के बजाय आढ़तियों को अपना धान 1000-1200 रुपए में बेचते नजर आए। दरअसल डीएम अचानक मंडी में पहुंचे थे, इसलिए जैसा हाल था वही उन्होंने देखा। उन्होंने सीधे किसानों से पूछ लिया, जब धान पर 1863 एमएसपी मिल रही है तो वो आढ़तियों को क्यों बेच रहे हैं? किसानों ने मंडी के सचिव और खरीद केंद्र पर तैनात कर्मचारियों और अफसरों की तरफ देखा और डीएम पूरी कहानी समझ गए। भाई सुनो, ये अगर तुम आफ्ताब को बेचोगे तो 1000-1200 मिलेगा कुंटल का। अगर सरकारी पे बेचोगे बिल्कुल बढ़िया नमी है, 1868 मिलेगा, मेरी गारंटी। अब कहाँ बेचोगे?
तुरंत चलिए, अभी करिए, नोट करिए मेरे सामने। ये काम है डिप्टी आरएमओ का, मेरा काम नहीं है। नहीं लाया होगा अरे फिर वही बात बोले। अभी क्या बोला मैंने? पंजीकरण नहीं लाया है। आप जब तक ये खरीदेंगे, रखेंगे, एसडीएम को फोन करिए, कराइए पंजीकरण। उसकी गलती है, पंजीकरण नहीं हुआ है। वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं लाया, जाओ वापस, उसकी गलती है। मैंने क्या कहा? कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं। खत्म नहीं करना है, आपको कराना है। सरकार ने धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी 1868 रुपए तय किया है। फिर भी पीलीभीत की मंडी में अफसरों और आड़तियों की साठगांठ की वजह से अपना धान कम कीमत पर बेचने पर मजबूर है। सिर्फ अपनी साठगांठ में लगे रहते हो मिल्स के साथ। कोई साठगांठ नहीं, बिल्कुल लिखा पढ़ी करूंगा तो मुश्किल में आ जाओगे। सिर्फ किसान दिखना चाहिए बस। और जब हर किसान को 1868 मिल सकता है तो क्यों ना मिले? ये सब नंबर लगा के आना। डीएम साहब ने साफ कह दिया, उन्हें मंडी में ऐसे हालात फिर से नहीं दिखने चाहिए। नहीं, तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। जी सर, किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जी 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 मत बोलो। आज कांटे बरवा 1200 मिल रहा है, आज कांटे बरवा रहे हैं सर। आज तो एहसान कर रहे हो। मंडी में मौके पर मौजूद अफसरों ने डीएम को पूरा घुमाने की कोशिश की, लेकिन हकीकत सामने थी, इसलिए दाल गली नहीं। पहले अफसरों ने नमी का बहाना बनाया, फिर कहा कि किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैंने क्या कहा? कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं। खत्म नहीं करना है, आपको कराना है। ये पड़ा हुआ है, ये क्यों नहीं ले रहे हो? सर ये अब जैसे वो उधर पड़े हैं सर 5 टोले। इधर उधर का मतलब नहीं है। अगर यहाँ पड़ा हुआ है तो वो अड़तिया 1200 में ले रहा है, उसी धान का किसान को 1868 मिल सकता है, तुम नहीं लोगे वो। सर मैं कहूँगा ऑनलाइन टोकन जनरेट हो रहा है। जैसे ही डीएम साहब ने वहां मौजूद अफसरों की क्लास लगाई, उन्हें डांटा, अफसरों को नियम बताए, तो किसानों के चेहरे खिले, किसानों ने तालियां बजा दी। होने दीजिए, अभी होने दीजिए पहले। ठीक, खरीदिए इनका, खरीदिए इनका। मंडियों में किसानों को कैसे छला जा रहा है, कैसे गुमराह किया जाता है, वो भी बताते हैं। मंडियों में धान के खरीद केंद्र पर उन्हीं किसानों का धान खरीदा जाता है जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, जिनके पास टोकन होता है, लेकिन कई बार रजिस्ट्रेशन कराने में परेशानी होती है, इसीलिए किसान औने पौने भाव में अपनी फसल आड़तियों को बेच देते हैं। बाद में यही आड़तिये सरकारी केंद्र पर एमएसपी के भाव पर फसल बेचकर मोटी रकम कमाते हैं। और इन सब में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत होती है। यहाँ सरकारी पैसा तो निकलता है, लेकिन वो किसानों के पास न जाकर आढ़तियों के पास पहुंच जाता है। यही गड़बड़ी डीएम साहब ने देख ली, रंगे हाथों पकड़ ली। मजिस्ट्रेट की विशेष ड्यूटी सिर्फ इस मंडी के लिए लगाई जा रही है। जनपद की अन्य मंडियों पे भी यही व्यवस्था कराई जाएगी। क्रय केंद्र का इलेक्शन के पैटर्न पर नंबर बाहर लिखवाया जाएगा और जितने भी हमारे मंडी के शेड हैं उनमें प्राथमिकता से क्रय केंद्रों को बैठाया जाएगा। मंडी के गेट पे भी व्यवस्था ठीक करी जाएगी, जिससे जो भी किसान भाई यहाँ पे आए उसको परेशानी ना हो, वो सीधे गेट से क्रय केंद्र पे जा सके। क्रय केंद्र पे भी ये बताया गया है कि अनावश्यक रूप से किसी किसान भाई को परेशान ना करें। यहाँ पे 4 केंद्र प्रभारी नदारत मिले इस समय, इतने समय के मेरे इंस्पेक्शन में भी वो नहीं आ पाए, उनको निलंबित करा जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। भविष्य में भी औचक निरीक्षण भी होंगे और यहाँ पे लगातार व्यवस्था पे ध्यान रखा जाएगा। देश में किसानों से जुड़े 3 नए कानूनों को लेकर विवाद हो रहा है। पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है, नए कानूनों को किसानों के खिलाफ बता रही है। दावा किया जा रहा है कि नए कानून से मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। लेकिन पीलीभीत में जो हुआ वो तो अभी की बात है। मंडी में किसान की फसल बिक रही है, धान की खरीद एमएसपी पर हो रही है, लेकिन सिस्टम की खामियां दूर करना जरूरी है ताकि किसानों का भला हो सके। अर्ज दे, इंडिया टीवी, पीलीभीत।